दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी जगह पर 365 बार घूम चुकी होती है और पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में तकरीबन 24 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो यह स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी 100 गुना ज्यादा तेज होती है। और दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पृथ्वी इतनी स्पीड होने के बाद भी हमें धरती पर कोई हलचल महसूस क्यों नहीं होती। इन सवालों का जवाब भी आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर पृथ्वी अपनी जगह पर न घूमती तो हम कभी मौसम में बदलाव न देख पाते। सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश का मौसम, यह सब कभी नहीं होता। जिस जगह सर्दी होती उस जगह हमेशा सर्दी ही होती। जिस जगह गर्मी होती उस जगह हमेशा गर्मी ही पड़ती रहती। और फिर सर्दी गर्मी की लगातार मार से ये दुनिया खत्म हो जाती। और दोस्तों पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। सोचो पृथ्वी अगर सूरज का चक्कर न लगाती तो ये दिन और रात का मसला ही पैदा ना होता। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता वहाँ हमेशा दिन रहता और पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में हमेशा रात होती। और सूरज के सामने वाला हिस्सा सूरज की गर्मी से जलकर राख होने लगता और वहीं दूसरा हिस्सा इतना ठंडा हो जाता कि हर चीज जम जाती। और दोस्तों अब आप लोगों ने तो ये जान लिया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और खुद भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। और दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में 3 इडियट के रेंचो की तरह है दूसरा सवाल आ रहा होगा कि जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो वह सूरज के नजदीक क्यों नहीं जाती, वह सूरज से टकरा क्यों नहीं जाती, या वह सूरज से दूर क्यों नहीं चली जाती। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो इसका कारण है सूरज में पाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी को न सूरज से दूर जाने देता है न सूरज के करीब आने देता है, बल्कि पृथ्वी को एक सर्किल में ही घुमाता रहता है। और दोस्तों अब जरा सोचिए कि अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो हमारी पृथ्वी सूरज से कई किलोमीटर दूर चली जाती या सूरज से ही टकरा जाती। और दोस्तों सूरज हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। सूरज की वजह से ही मौसम में बदलाव होता है, सूरज की वजह से ही पेड़ पौधे उगते हैं। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो पृथ्वी सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और यह दूरी हमें जिंदा रहने के लिए एकदम सटीक है। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जितना जरूरी सूर्य है उतनी ही अहम भूमिका चांद की भी है। क्योंकि दोस्तों अगर चांद न होता तो आज एक दिन सिर्फ 6 से 7 घंटे का होता, क्योंकि चांद में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है जो पृथ्वी को तेजी से घूमने से रोकता है। अगर चांद न होता तो पृथ्वी अपनी जगह पर बहुत तेज घूम रही होती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। और दोस्तों अगर चांद रात में न चमकता तो रातें इतनी अंधेरी होती कि रात में हम अपना हाथ भी न देख पाते। जब हम धरती से सूरज और चांद को देखते हैं तब हमें दोनों बराबर साइज के दिखाई देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। और दोस्तों सूरज पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा बड़ा है और चांद से 400 गुना बड़ा है, जबकि चांद पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।